उस्ताद फिर से एक बार इस देश के अंदर करेंसी को लेके ऐसी खबर आई है कि सुनते ही आपके कान खड़े हो जाएंगे। जो नोट तुम अपनी जेब में ठूसे बैठे हो ना भैया, ये कागज के टुकड़े, अब इनका टाइम पूरा होने वाला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई अब जो है ऐसी तैयारी में लग रहा, जिससे जो तुम्हारे जो जेब के अंदर नोट भरे हैं ना, उनकी किस्मत ही बदल जाएगी। बात चल रही है प्लास्टिक के नोटों की, बिल्कुल सही सुन ली तुमने। अब कागज के जमाने गए उस्ताद, अब चलेंगे प्लास्टिक के कड़क नोट। अब तुम लोग यूँ कहोगे कि भाई प्रधान भाई, क्या फिर से नोटबंदी होने वाली है या फिर से हमें लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा? अरे भैया थम तो जाओ, सुन तो लो। तो दोस्तों दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं डालना, इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना। इसके अंदर ही आपको सारे जवाब मिल जाएंगे कि भाई ये नोट क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, और इस नोट को बनाने में खर्चा कितना आता है, और इस नोट को बनाने की जरूरत क्या आन पड़ी। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर वीडियो को पूरा देखते हैं। भाई दोस्तों सबसे पहले तो ये समझो कि प्लास्टिक का नोट बड़ा सीन है क्या। देखो भाई दोस्तों, हम तुम लोग तो कह देते हैं कि ये भाई प्लास्टिक है, ठीक है, पर एक्चुअल में इसको हम कहते हैं पॉलीमर नोट्स। ये कोई बाल्टी मग्गे बनाने वाला प्लास्टिक ना दोस्तों, ये एक स्पेशल तरीके की प्लास्टिक है जो सिर्फ और सिर्फ करेंसी बनाने के लिए यूज होता है। अब तुम लोग सोचोगे कि भाई आरबीआई को अचानक ऐसी कौन सी आफत आ गई जो कागज छोड़ के प्लास्टिक के पीछे पड़ गई। तो फिलहाल तो दोस्तों मैं आपको इसके 3 कारण बताऊंगा, ध्यान से सुनियो। सबसे पहला कारण ये है कि भाई ये नोट कभी भी फटते नहीं है। कागज का नोट क्या हुआ है, जेब में रखो, थोड़ा पसीना आ गया या बारिश में भीग गए तो भैया गल गुल के खराब हो जाएंगे, या फिर उसके ऊपर जो थोड़ी बहुत जो स्क्रैच पड़ जाएंगे, बस मार्केट में किसी काम का नहीं रहेगा, दुकानदार जो है लेने को मना कर देगा। पर यू प्लास्टिक का नोट तुम इसे पानी में डुबा दो, वॉशिंग मशीन में भेदो, या फिर उसके ऊपर कुछ भी कर लो, यू वैसा को वैसे ही रहेगा जब तक तुम इसे प्रॉपरली डैमेज ना कर देते हो। ये जो नोट है कागज के मुकाबले कम से कम 4 से 5 गुना ज्यादा मजबूत है और टिकाऊ है। और जो पॉइंट नंबर 2 है वो है कि नकली नोट जो बना रहे हैं ना आजकल मार्केट में, स्कैंडल कर रहे हैं बैठे बैठे जो है, तो इन सब की चटनी बन जाएगी इन सारी चीजों से। अब यू बनेगी कैसा, यू भी सुन लो थोड़ा सा। अपने देश में जो है नकली नोट बनाने वाले जो गद्दार है भैया, डेली कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं कि भाई किस तरीके से इस चीज का पायरेसी करी जाए। ठीक है जी। अभी दोस्तों केंद्र सरकार की जो हाल ही में रिपोर्ट आई है कि 500 के नोटों की ना काफी ज्यादा तादाद में जो है जाली नोट इंडिया के अंदर रिलीज किए गए हैं। अब ये नहीं पता भैया कौन बैठा बैठा इस चीज को अंजाम दे रहा। सरकार का यूं कहना है कि भाई इन सबका जो धंधा एकदम ठप हो जाएगा, पर मैं आपको सही बात बताऊं कि भाई दोस्तों चोरी करने वाला कहीं ना कहीं जाकर लूप होल ढूंढ ही लेगा। तो सीधी सी बात है भाई, इस पे तो मैं गारंटी नहीं लेता कि भाई सच में ये वाला लागू रहेगा। इनसे जो 2 नंबर के ब्लैक मनी या फिर 2 नंबर के जो काम करते हैं नकली नोट छापने के जो है, ठीक है जी, उनका जो है खात्मा हो जाएगा, ये तो मैं नहीं मानता। क्योंकि अगर सिस्टम के अंदर ही गद्दार होंगे तो हमें बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ने की। और अगर मार्केट के अंदर ये सारी चीजें चल रही हैं तो भाई सीधी सी बात है, सबको सिस्टम से रिलेटेड ही है। तो ज्यादा मुझे बोलना सही नहीं रहेगा और कम शब्दों में समझना आप भी जानते हैं। तीसरा जो सबसे मेन कारण जो है ना कि मिट्टी के अंदर कतई भी गंदे नहीं होने के नोट जो है, पुराने नोट होया करे ना भैया, वो तो काले पीले नीले मैले हो जाया करे। आरबीआई को जो हर साल अरबों जो रुपए हैं मार्केट में निकालने पड़ते हैं, क्योंकि वो मैले और फटे हुए होते हैं। प्लास्टिक नोट पर ना तो मिट्टी चिपकेगी और ना ही गंदगी चिपकेगी। नोट जो एकदम कतई करारा रहेगा। जी सब भाई साहब तुम देखते सारी मजा सा आ जाओ, और अंदर इंडिया में बैठे बैठे यूएसए की फील आ जाए तो भाई नाम बदल दियो। अब दोस्तों ये तो था आरबीआई का प्लान, ठीक है जी, कि भी आरबीआई के प्लान के हिसाब से ये मार्केट में जो नोट आ रहे हैं इसके ऊपर कौन सी अच्छी चीज लागू होगी या फिर किस लिए फायदेमंद है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि पुरानी करेंसी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तुम लोगों के सभी के भैया पेट में दर्द हो रहा होगा कि भाई प्रधान जी हमारे पास जो पुरानी करेंसी पड़ी क्या वो रद्दी हो जाएगी, क्या फिर से नोटबंदी होने वाली। तो लौंडो भाई ध्यान से सुन लियो, खिड़की खोल के वो भी दिमाग की, ठीक है। कभी बाद में को भाई मिसलीडिंग या फिर मिस इन्फॉर्मेशन दे दी है, ऐसा कुछ ना होने का। इस चैनल पर जो ध्यान से सुनो। सरकार का यूं कहना है कि सरकार और आरबीआई का मकसद जो है कोई बवाल करना नहीं है मार्केट के अंदर। अगर प्लास्टिक नोट आते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आज रात 12 बजे से ही पुराने नोट बंद हो जाएंगे। ना भैया ना, ऐसा नहीं होने का। आरबीआई है वो हमेशा जो है सिस्टमेटिक मैनर में काम करता है। इसका मतलब ये है कि जो पिछले छोटे नोट है ना, जैसे 10 रुपए हो गए, 20 रुपए हो गए, 100 रुपए के नोट हो गए, ठीक है जी, उनको जो है ट्रायल के तौर पर प्लास्टिक में लाया जाएगा। जो तुम्हारे पास पुराने 100, 200, 10, 20 रुपए के नोट पड़े हैं ना, वो बिल्कुल वैलिड रहेंगे और चलता हुआ हालत में रहेंगे, सब कुछ चलता रहेगा, वो रुकने का नहीं बिल्कुल भी, कुछ समय के लिए। पर धीरे धीरे जैसे जैसे वो पुराने नोट बैंक में वापस आ जाएंगे ना, आरबीआई उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा, उनकी जगह नए प्लास्टिक के नोट मार्केट में निकलते रहेगा। तो दोस्तों डरने की बिल्कुल बात ना, जो तुम्हारा एक एक रुपया मेहनत का है ना बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, उसे कुछ भी नहीं होने का। पलौंडो एक बात तो जरूर है, मार्केट का जो हुलिया है ना कतई पूरी तरह से बदल जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी आरबीआई के प्लान, ठीक है, कि आरबीआई किस टाइप से सारे सीन को हैंडल कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि अगर मार्केट में पहले से ही जो कागज के नोट चल रहे थे उन पर कितनी कॉस्टिंग आती थी एक नोट बनाने के लिए, और अब जो नए मार्केट में लॉन्च होंगे नोट जो, उनके ऊपर कितनी कॉस्टिंग आएगी। ठीक है जी। तो इसका हम जरा समझते हैं गणित क्या है। हम लोग ये मानते हैं कि भाई जो हमारे जेब में 500 रुपए का नोट पड़ा है ना, उसे छापने के लिए सरकार को पता नहीं कितना ही खर्चा करना होगा,
क्या आपको लगता है कि 500 रुपए छापने के लिए 500 रुपए ही खर्चा करना पड़ता है या 100 रुपए? ना जी ना, बिल्कुल ना। एक 500 रुपए के कागज का नोट छापने में मुश्किल से मुश्किल 2.29 या फिर 2.30 रुपए का खर्चा आता है, और 200 रुपए का जो नोट है उसे लगभग छापने में 2.37 रुपए का लगता है मात्र खर्चा। और जो बात करें ना अगर हम 100 रुपए के नोट की, तो सिर्फ 1.77 रुपए यानी कि 1 रुपया 77 पैसे में छप जावे है जी। और दोस्तों जोन से 10 और 20 रुपए के जो छोटे छोटे नोट है ना, ये तो मात्र 95 पैसे में ही पूरे हो जावे हैं, मतलब कि पूरा 1 रुपए में लगता है ना बनाने में। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है दोस्तों कि भाई जब इतने सस्ते में जो है कागज के नोट छप जाते हैं, तो हमें आफत मोल लेने की क्यों जरूरत पड़ रही है प्लास्टिक के नोटों के अंदर? तो लौंडो असली खेल तो यहाँ है, कागज के जो नोट है ना सस्ता जरूर छपा है, पर इसकी उम्र बहुत कम हो गई है। आपको तो अच्छी तरह पता ही है, कोई भी गड्डी नई नवेली क्यों ना आवे, पर कुछ समय बाद जो उसकी हालत भाई साहब खस्ता हो जाती है बिल्कुल। कुछ ही महीनों में नोट फट जावे, मैले हो जावे, और उसके बाद में आरबीआई को हर साल अरबों खरबों रुपए सिर्फ नए नोट छापने और पुराने और फटे नोटों को डिस्ट्रॉय करने में ही फूंकने पड़ जाए। क्या आपको पता है पिछले सालों में आरबीआई ने करेंसी प्रिंटिंग पर लगभग 4300 करोड़ से लेकर 6800 करोड़ इतने खर्च हो चुके हैं। और दोस्तों ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब यहीं से हिसाब लगा लो कि पहले तो छापने में खर्चा दो, और उसके बाद में जब छप के मार्केट में निकल जाए नोट, उसके बाद वो फट जाए गंदे हो जाए, तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी खर्चा दो। अब दोस्तों हमने जो कागज के नोट की प्रिंटिंग का कॉस्ट तो हमने जान लिया है, ठीक है, पर अब हम बात करते हैं कि प्लास्टिक के नोट जैसी मार्केट के अंदर आएंगे तो उसका कितना कॉस्ट रहेगा, क्या उससे ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? अगर ज्यादा रहेगा तो उसके अंदर हमको ऐसा क्या बेनिफिट मिलेगा भाई साहब जो हम उसको एक्सेप्ट करें? शुरुआत में पॉलीमर के जो नोट है ना छपने का खर्चा कागज के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा आ सका है, यानी कि जोन सा नोट जो है ना हमें 95 पैसे तक का पड़ रहा था, वो 2 से 3 गुना मतलब कि 2 या 3 रुपए तक का भी बन सकता है। जो कागज का नोट जो है ना 1 साल के अंदर ही फट जाता है ना, वहीं प्लास्टिक का नोट जो है कम से कम 4 से 5 साल ज्यादा टिकेगा। तो सरकार को जो है बार बार नोट छापने का खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। लोंडो शुरुआत में तो हमें दिख रही है कि ज्यादा खर्चा हो रहा, पर ये लंबे समय के लिए काफी बेस्ट है, क्योंकि जहां पे ये पुराना नोट जो मात्र 1 साल चलता है और 1 साल के अंदर ही पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, वहीं जो सा ये प्लास्टिक का पॉलीमर नोट है ये चलेगा लमसम बहुत ज्यादा लंबे, जब तक आप टिकाना चाहेंगे इसको। प्लास्टिक है फट सकता नहीं, ठीक है, डिस्ट्रॉय जब आप पूरी तरह से करेंगे तभी डिस्ट्रॉय होगा। ऐसा नहीं है कि पानी में गिर गया तो डिस्ट्रॉय हो गया या पसीने में हो गया तो डिस्ट्रॉय हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने का। अब ये भी जान लेते हैं कि दोस्तों इंडिया के अंदर तो ये हमने सारा का सारा लागू कर देगी सरकार जो है। क्या इंडिया इन सारी चीजों को लागू करने के लिए रेडी है या नहीं है? तो अगर पूरी तरह से ये चीज रेडी होगी तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ेंगे। तो दोस्तों सही मायने में बात करी जाए तो फायदा तो बहुत है, पर अपने इंडिया में इसे लाना इतना आसान भी नहीं है। इसमें कुछ तगड़े चैलेंजेस हैं जो आरबीआई के सामने दीवार बनकर खड़े हैं। इसमें हम बात करेंगे 2 चीजों पे, जिसमें है एटीएम मशीन का सिस्टम और दूसरा है अपना मौसम, ठीक है जी, मतलब हमारा मौसम। अब यहाँ पे देखो दोस्तों अपने देश में लाखों एटीएम है, ठीक है जी, वो सारे एटीएम कागज के नोट के हिसाब से सेट कर रखे हैं। अगर यहीं पे जो है रिप्लेस करते हैं प्लास्टिक के नोट कागज के नोटों को, तो भाई साहब उनकी थिकनेस और उनका साइज जो है मेंटेन करना पड़ेगा, बढ़ भी सकता घट भी सकता। इसका सीधा सा मतलब है एटीएम मशीन को फिर से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और उनकी जो भी सेटिंग्स हैं उनको अपडेट करनी पड़ेंगी, बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे उन मशीनों में, और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं हमारे मौसम पे। इंडिया का मौसम देख रहे हो, कहीं 50 डिग्री का गर्मी पड़ रही तो कहीं एकदम ठंड पड़ रही, ठीक है जी। प्लास्टिक के नोट जो इस एक्सट्रीम गर्मी हो या फिर एक्सट्रीम ठंड को झेल पाएंगे या नहीं, इस पे आरबीआई जो है बहुत लंबे समय से जो है टेस्टिंग कर रहा। कोची, मैसूर, जयपुर जैसे शहरों में तो इसकी पहले भी टेस्टिंग की बातें सामने आ रखी भाई। तो भाइयों और बहनों सीधा सा मतलब ये है कि जो आरबीआई है ना, वो अपने देश की करेंसी को बिल्कुल बुलेट प्रूफ बनाने की तैयारी में है। प्लास्टिक के नोट आने से जो है देश की इकोनॉमी को मजबूती भी मिलेगी, और साथ ही साथ जो नकली नोट बना हुए हैं ना उनकी छाती पर सांप भी लौटेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बार बार प्रिंटिंग करने की दिक्कत रह है ना अपने देश को, उसका भी दिक्कत जो है वो खत्म हो जाएगी, और साथ में तो जो हजारों करोड़ रुपए खर्च होया करे वो भी कम हो जाएंगे। कंक्लूजन यही है कि पुराने नोटों पे कोई इतना बड़ा संकट नहीं आने वाला जिसके ऊपर जो बवाल काट रखा पब्लिक ने, ठीक है जी। तो इसलिए जो है इस टेंशन से बेफिक्र रहो भाई लोगों। मुझे लगता है कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी, जो भी मैंने अभी तक आपको समझाया कि प्लास्टिक नोट क्यों जरूरी है इंडिया के लिए, और अगर आ भी रहे हैं तो किस तरीके से लॉन्च किए जाएंगे, कब लॉन्च किए जाएंगे, इसका तो मैं दावा नहीं कर सकता हूं, पर इतना है कि सून हमको एक अच्छी न्यूज सुनने को मिल सकती है वाया आवर गवर्नमेंट, एंड आरबीआई इसके ऊपर लगातार काम कर रही है, अपनी गवर्नमेंट काम कर रही है, और हो सकता है कि और भी बेहतरीन तरीके से आए और हमें और भी कुछ आने वाले समय में अपडेट देखने को मिले इस पॉलीमर नोट्स के रिगार्डिंग। तो चलिए जल्दी मिलते हैं दोस्तों आपसे एक अनदर एपिसोड में। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी चीज समझ में आई हो या फिर नहीं आई हो तो उसको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं, और मैं उसको ब्रीफ जरूर करूंगा आने वाले शॉर्ट्स में या फिर वीडियो में, ठीक है दोस्तों। अब आपसे मुलाकात होगी अनदर एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।